खुद पुलिस के अफसरान, एसडीपीओ साहबान, एसएचओ साहबान एंड डीएसपी प्रोबेशनर साहबान, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपका कटाई का सीजन चल रहा है, आपके घरों पे काफी काम है, बट फिर भी आप समय निकाल के यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। ऑल्सो मेरी तरफ से माफी सभी को लेट आने के लिए, और डीआईजी सर के तरफ से भी मैसेज, उनको आज आना था बट थोड़ी तबीयत नासाज हो गई थी जिसकी वजह से वो आ नहीं पाए। हम दोनों की तरफ से माफी है आपको। समय एक ऐसी चीज है जो हर पर्सन के लिए इक्वल है। किसी का ओहदा बड़ा नीचे हो सकता है, किसी के पास पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट समाज सबके पास सेम है। जितने मिनट आपके पास है उतना ही मिनट का अहमियत मेरे पास है। तो आपका टाइम थोड़ा हम वेस्ट किए तो इसके लिए माफी मांगते हैं। आप सभी की तरफ से जो जो पॉइंट्स यहाँ रखे गए वो मैंने नोट डाउन किए। मैं मोबाइल फोन पे ही जनरली अपना सारा कुछ नोट डाउन करता हूँ, तो आपको लगता होगा कि शायद साहब मैसेज चेक करें, कुछ करें, बट मैं आपके पॉइंट्स ही नोट डाउन कर रहा था। तो एक एक करके हर चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं उसमें ये बताते थे, जो तारीफ मुंह पे की जाए वो तारीफ होती नहीं है। तो तारीफ वही होती है जो किसी की पीठ पीछे की जाए। तो ऑल्दो आपकी तरफ से जो भी पुलिस के बारे में यहाँ बताया गया उस चीज को हमने एक्नॉलेज किया, बट मेरे को ये भी मालूम है कि हमें बहुत ज्यादा और काम करने की जरूरत है। हमारे यहाँ पे ये जनाब ने बोला कि सीबीआई पे डेपुटेशन काफी साल थे। मकबूल साहब हमारे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रहे हैं। हमारा तकरीबन 2 या 3 महीने बाद हमारे सारे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स के साथ एक प्रोएंग नाम की बॉडी है, उसमें 150-200 लोग हमें 2 या 3 महीने बाद इंटरेक्शन करते हैं। उनका कहना यही होता है, जनाब जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं हमारी इज्जत नहीं होती है। तो अगर हमारे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स की इज्जत नहीं हो रही है पुलिस स्टेशन में, तो जाहिर सी बात है कि जो कम्युनिटी के लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, औरतें आती हैं, कोई मर्द आते हैं, जिसको मुसीबत में ही पुलिस के पास आते हैं, कोई खुशी खुशी से नहीं आता है। ऑल्दो आज तकरीर के वक्त 2-4 लोगों ने कहा कि बड़ी खुशी खुशी पुलिस स्टेशन आते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता है वो कैसे खुशी खुशी आ जा सकते हैं। बिकॉज जो भी पुलिस में आता है बंदा वो दुखियारा ही आता है, कोई अपनी मर्जी से खुशी से नहीं आता है। चाहे आपका इंटरेक्शन हमारे साथ नाके के ऊपर हो, उसमें भी आपको हम दुखी करके भेजते हैं, चलान किया या कुछ किया। एंड जो भी पुलिस स्टेशन भी आएगा उसको कुछ दुख होगा, या फिर उसने खुद किसी के साथ कुछ जुल्म किया होगा, तब वो पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। बट मेरा कहने का ये मकसद है कि हमें मालूम है कि हमें इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। एंड हम जितने भी अफसरान से बात करते हैं, जब भी, चाहे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हो या हमारे करंट सर्विंग ऑफिसर हो, मैं उनको सिर्फ ये बात कहता हूं कि जिस दिन हमारी माँ, जिस दिन हमारी बहन, जिस दिन हमारी बेटी एंड जिस दिन हम खुद किसी की भी सिफारिश किए बिना किसी पुलिस स्टेशन या थाने में या चौकी में जाएं, हमें बिठाया जाए, हमारी बात सुनी जाए, चाहे काम हो नहीं हो बट हमें इज्जत मिले, उस वक्त हम कामयाब हैं। अगर इन चीजों में से कुछ भी मिसिंग है तो हम नाकामयाब हैं। काम हो नहीं हो, आगे कानून का बहुत बड़ा दायरा है, सिर्फ पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। किसी को इंसाफ दिलवाने में पुलिस के बाद प्रोसिक्यूशन भी है, जुडिशरी भी है, प्रिजन सिस्टम भी है, 10,000 तरीके के और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी वजह से इंसाफ मिले या नहीं मिले उनके ऊपर डिपेंडेंट है। बट हमारे ऊपर इतना डिपेंडेंट है कि जो हमारे पास आए उसको इज्जत से पेशी की जाए, उसको बिठाया जाए, पानी दिया जाए। हमारे हाथ में जितना है उतना हम प्रोफेशनलिज्म से काम करें। इन सभी में हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ऑल्दो आपने बड़ी तारीफी की हमारी, बट मुझे पता है एज ए पुलिस लीडर के हम अपने साथ सबसे पहले रियल रहें, अपने साथ ऑनेस्ट रहें, एंड ऑनेस्टी यही है दैट देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, जिसके ऊपर हम पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सद्भावना की बात हुई जिसमें बोला गया कि फौज से सद्भावना लेके पुलिस को दी जाए। मेरा तो ये मानना है कि हमारे को भी जो सिविक एक्शन प्रोग्राम में फंड्स दिए जाते हैं, हमारा असली सिविक एक्शन वही है जो हमारा खुद का काम है। अगर हम आपकी चोरी नहीं निकाल पा रहे हैं और चोरी निकाले बिना हम आपके साथ क्रिकेट मैचेस खेल रहे हैं, तो हमारी जवाजियत क्या है आपके साथ क्रिकेट मैचेस खेलने की, अगर हम अपना खुद का काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी के साथ कुछ जाती हुई है, हम जिसने जाती की है उसको हम 10 साल की सजा नहीं दिलवा पा रहे हैं,
तो हमारी क्या जवाजियत है कि हम आपके साथ बैठ के वॉलीबॉल मैच खेलें? हमारी क्या जवाजियत है कि हम आपके साथ यहां आके ऐसे पब्लिक मीटिंग करें अगर आपके काम नहीं हो रहे हैं? अगर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट कहता है कि आपकी सर्विस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट वेरिफिकेशन 15 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए, हम उसके ऊपर 45 दिन बैठे रहे हैं, तो हमारी क्या जवाजियत है कि हम आपके आके बोले कि हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारा सबसे बड़ा सिविक एक्शन प्रोग्राम है। अगर हम अपना खुद का काम आपकी सर्विस में ढंग से कर पाए, आपके साथ इज्जत से पेश आए, आप अगर पुलिस स्टेशन में आए हैं, आपकी सुनवाई अच्छे से हो, हम ड्रग के अगेंस्ट अगर काम कर रहे हैं तो बंदे के अगेंस्ट कन्विक्शन हो पाए, ना कि वो 1.5 साल बाद वापस सोसाइटी में आके गंद फैला पाए। तो हमारा एम है कि हम उस लेवल तक जाएं कि हम एक्चुअली में अपना काम प्रोफेशनलिज्म के साथ कर पाए एंड इस सोसाइटी को एक पीसफुल एनवायरनमेंट दे पाए। पुलिस वाला ना तो इंजीनियर है, ना ही टीचर है, ना तो अगली जनरेशन को कोई सिखलाई दे सकता है, ना ही ब्रिज बना सकता है, ना ही कोई पाइप ले कर सकता है। हमारा सबसे बड़ा कम्युनिटी को सर्विस ये है कि हम आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट दे पाए जहां पे ये सब पॉसिबल हो पाए। अगर हम एक पीसफुल एनवायरनमेंट जिसमें आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते वक्त बिना टेंशन के भेज पाए, अगर आप खुद नौकरी पे जा रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगे कि जनाब रास्ते में पता नहीं क्या हो जाएगा, हमें आपको वैसा एनवायरनमेंट देना है ताकि आप अपने अपने काम कर पाए, ताकि हम एक एक करके, बूंद बूंद करके जो सागर बनता है, एक एक करके अपना जो काम कर पाए एंड आगे जाके अपने इंडिविजुअल छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से पूरी सोसाइटी को आगे बढ़ा पाए। एंड इस कोशिश की तरफ हम पूरा ध्यान दे रहे हैं कि आप सभी को एक पीसफुल एनवायरनमेंट दिया जाए। नाउ जो आपकी तरफ से बातें हुई हैं रिगार्डिंग कम्युनिटी बंकर, गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि मैं भी एक कमेटी का मेंबर हूं जिसमें कितने बंकर्स होने चाहिए हर जगह, तो उसके बारे में मुझे भी उस कमेटी में रखा गया है। डीसी साहब उसके चेयरपर्सन हैं। तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट का जहां तक ताल्लुकात है, यहाँ पे 3600 से ज्यादा बंकर्स का प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को गया हुआ है। तो सिर्फ उनको पैसे मुहैया करवाने हैं एंड वेरी सुन काम शुरू हो जाना चाहिए। बट इसमें हमारी तरफ से जितना कोशिश रह सकता था आपसे फीडबैक लेना, ये देखना कि शेलिंग अफेक्टेड कहाँ कहाँ रहा है, वेदर कम्युनिटी बंकर ठीक रहेंगे, इंडिविजुअल बंकर ठीक रहेंगे, हमारी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एंड गवर्नमेंट की तरफ से इसमें एक्शन हो चुका है। एंड कोशिश ये भी है कि जितना जल्द से जल्द हो पाए बंकर्स बन जाए। चौधरी मुश्ताक साहब ने एसपीओ की रिक्रूटमेंट के बारे में बात की। जो एसपीओज की पोस्ट है वो पूरे जे&के पुलिस में तकरीबन 60,000 के आसपास हैं। वो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स हुई हैं, इससे ज्यादा हो नहीं सकती हैं। इन 60,000 के अगेंस्ट किसी ना किसी का डिसएंगेजमेंट हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाती है या कोई और नौकरी में जाते हैं तो कुछ वैकेंसी अराइज करती है। अगर ये जो 60,000 पोस्ट है, 60,000 पोस्ट में से 90% पोस्ट ऐसी हैं जो एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट आती हैं, जिसमें एडवर्टाइजमेंट आता है जैसे आपकी नॉर्मल एक कांस्टेबल की या सब इंस्पेक्टर लेवल पे या डीएसपी लेवल पे भर्ती होती है, उसी ही लेवल का एक एग्जाम होता है, फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, एक रिक्रूटमेंट बोर्ड बनता है, उसके तहत भर्ती होती है। एंड ओनली 10% ऐसी सीट्स हैं जिनके अगेंस्ट थोड़ा ऑपरेशनली, जिनके अगेंस्ट हम किसी ना किसी को एसपीओ एंगेज कर सकते हैं कि कोई बंदा हमें ड्रग्स के अगेंस्ट फाइट करने में काम खबर दे रहा है, कोई हमें मिलिटेंसी की खबर दे रहा है, ऐसे बंदे को हम एसपीओ लगा सकते हैं। तो फिलहाल तो जो 90% वैकेंसी है वो भरी हुई है जो अगेंस्ट एडवर्टाइज रिक्रूटमेंट होती है। एंड जो बाकी 10% वैकेंसी है ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में, अगर बारामूला की बात की जाए कि 100 के आसपास ऐसी सीट्स बनती हैं, उसमें मेरे पास आज तक कम से कम 500 या 600 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। तो आप सभी को सिर्फ ये आग्रह है कि पुलिस की ये वैकेंसी, एसपीओ की वैकेंसी को एज एन एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू नहीं देखें, इसको एज अ कम्युनिटी सर्विस का एवेन्यू देखें। एंड मैं सिर्फ उसी बंदे की आगे फाइल भेजता हूं, उसी बंदे को आगे रेकमेंड करता हूं जिसमें मुझे लगता है पोटेंशियल है कि आगे जाके जब पुलिस में आए तो कुछ कंट्रीब्यूट करे। हर लड़के को, आपके बहुत सारे लड़के होंगे जो आपने भी भेजे होंगे, आपके खुद के परिवार से आए होंगे, उनको मैं सिर्फ एक बात बोलता हूं कि अगर मेरे पास कोई केमिस्ट की दुकान हो और मैंने उस दुकान के ऊपर एक हेल्पर रखना हो, तो मैं हेल्पर में क्या देखूंगा? मैं ये देखूंगा कि उसको
दवाइयों के नाम पढ़ने आते होने चाहिए, उसको हिसाब रखने की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, उसको एक्सपायरी डेट पढ़ने के लिए